Hello, good morning, students. Today I'm going to take UKG class. New topic, GK subject, new topic, reptiles. Understood, students? Today's new topic, reptiles. Reptiles means what, students? यानी हिंदी में इसका अर्थ होता है सरीसृप. इसका अर्थ जो होता है सरीसृप. रेप्टाइल्स का अर्थ होता है सरीसृप, यानी बच्चों जिसके पैर होते हैं, जैसे कि लिजार्ड. लिजार्ड यानी आपने देखा है जो स्टूडेंट्स आपने तो देखा है लिजार्ड. लिजार्ड मीन्स हिंदी में इसे बोलते हैं छिपकली. आपके घर में दीवारों पे होता है ना, सो आपने देखा होगा. सरीसृप यानी ऐसे चलने वाला, किसी पे दीवार के जरिए ऐसे ही चलने वाला एक एनिमल यानी रेप्टाइल्स होता है. ओके, समझ में आ रहा है आपको बच्चों? जैसे कि देखो स्नेक. स्नेक ऑल्सो रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स यानी जमीन में ऐसे जाता है ना बच्चों. इसके पैर होते हैं लेकिन दीवार के जरिए दीवार को वो पकड़ के ही ऐसे चलता है. समझ में आ रहा है? स्नेक ऑल्सो रेप्टाइल्स. ओके. क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल आपने बच्चों देखा है पानी में ऐसे ही तैर के जाता है, यानी क्या करता है बच्चों? सरीसृप यानी रेप्टाइल्स अपनी जो पैरों के सहारे से ऐसे जमीन में तैर कर जाता है. रांगता है. रांगता है बच्चा कैसे रांगता है? छोटा बच्चा बच्चों, छोटा बच्चा देखा है ना आपने? छोटे बच्चे कैसे करते हैं बच्चों? उसी तरह से वो चलने का प्रयास करता है. एलिगेटर. एलिगेटर यानी क्रोकोडाइल का ही एक तो जात है, वो भी इसी तरह से चलता है. टॉर्टाइज. टॉर्टाइज आपने देखा है बच्चों. टॉर्टाइज क्या करता है? आहिस्ता आहिस्ता जाता है, यानी वो रेप्टाइल्स में आता है बच्चों. यानी छोटे बच्चे जैसे चलते हैं ना बच्चे, स्लोली स्लोली, उसी तरह से ये भी पानी के बाहर ऐसे ही चलता है. ओके. नेक्स्ट टर्टल. सो स्टूडेंट्स उसके बारे में आज आपको मैं बताने वाली हूँ, वो है रेप्टाइल्स. अबाउट रेप्टाइल्स. मोस्ट रेप्टाइल्स आर कवर्ड विथ स्केल and the some of them have a bony cells. यानी कुछ ऐसे रेप्टाइल्स है जिसकी कवच जो होते हैं ना, उसके अंग पर जो कवच होते हैं ना, बहुत हार्ड होते हैं. जैसे कि देखो टॉर्टाइज और टर्टल को देखा है, उसका जो कवच, उसके ऊपर जो बोनी है, जो उसका ऊपर है ना, बहुत हार्ड होता है. आप कितने भी मारोगे, उसे हाथ लगाओगे, उस पर कोई क्या भी डालोगे ना बच्चों, वो इतना हार्ड होता है, उसे कुछ नहीं होता. नेक्स्ट क्रोकोडाइल का जो शरीर होता है ना, इतना हार्ड होता है, उसके कांटों जैसा उसका शरीर होता है. और कुछ ऐसे होते हैं कि सांप, उसकी शरीर जो होता है ना बहुत हार्ड. जैसे कि क्रोकोडाइल, टॉर्टाइज का, सभी रेप्टाइल्स का शरीर जो होता है ना बहुत हार्ड होता है. स्नेक भी कुछ दिनों के बाद अपने शरीर का बदलाव होने लगता है उसमें. जैसे कि देखो क्रोकोडाइल के बारे में आज मैं बताती हूँ. क्रोकोडाइल्स हैव अ लॉन्गर फिश शेप्ड हेड. यानी देखो क्रोकोडाइल्स हैव अ लॉन्गर वी शेप्ड हेड. वी शेप्ड यानी क्रोकोडाइल देखो हेड यानी इसकी, देखो उसके सिर है ना बच्चों वी शेप में है. देखो वी शेप दिख रहा है बच्चों आपको? उसका मुंह जो बनता है ना वो वी शेप में बनता है. देयर फोर्थ टूथ स्टिक आउट इन द माउथ इज क्लोज्ड. उसके जो दांत होते हैं ना बच्चों, फोर्थ टीथ, वो मुंह निकालना, बंद करना, वो उसका काम होता है बच्चों. उसका जो मुंह होता है ना बहुत बड़ा होता है. क्रोकोडाइल्स कैन लिव इन सी वाटर. क्रोकोडाइल कहाँ रहते हैं बच्चों? सी वाटर यानी समुद्र के पानी में रहते हैं. बड़ा सा समुद्र होता है ना बच्चों, उसमें रहता है. एलिगेटर हैव अ शूटर विदर यू शेप्ड हेड इज लिव इन अ फ्रेश वाटर. हम जब देखते हैं ना बच्चों टर्टल, जब देखते हो ना, वो ये फ्रेश वाटर यानी पीने लायक जो पानी होता है ना उसमें रहता है. पहले हम देखेंगे बच्चों लिजार्ड के बारे में.
फर्स्ट रेप्टाइल्स लिजार्ड. बोलो बच्चों, इसका नाम क्या है? लिजार्ड. लिजार्ड यानी चिपकली. घर में देखा है ना बच्चों आपने, चिपकली इधर से उधर रात के समय यहाँ उधर दीवारों पे घूमता है ना, वो कीड़ों मकोड़ों को खाता है. उसके शरीर ऐसा है ना बच्चों, वो दीवार के सहायता से ही इधर से उधर जा सकता है. दीवार से ऐसे चिपक कर ही चल सकता है. समझ में? रेप्टाइल्स जो होते हैं ना, किसी के सहारे ही वो चल सकते हैं. समझ में आ रहा है आपको? उसमें है छिपकली. आपने तो देखा है छिपकली कैसा होता है, जब दीवार पे बैठता है तो दीवार से सहायता से वो आगे जाता है. स्नेक ऑल्सो वेरी वेरी डेंजरस. ओके, सो स्नेक को आपने देखा है. स्नेक जो जमीन के सहाय से इधर से उधर जा सकता है. उसकी शरीर की रचना ऐसी होती है ना, वो शरीर सरफेनी ऐसे जाता है. नेक्स्ट एलिगेटर. क्रोकोडाइल के बारे में मैंने आपको बताया. क्रोकोडाइल तो उसका जो मुंह है, मुंह यानी उसका सिर से लेकर मुंह तक वो वी शेप में होता है. उसकी शरीर जो होता है ना बच्चों, वो बहुत हार्ड होता है. ओके, नेक्स्ट एलिगेटर. About alligator have a shooter with a U-shaped live in fresh water. जो एलिगेटर जो होते हैं ना बच्चों, वो कहाँ, एक ऐसे समंदर में रहता है ना. उसका सेकेंड पार्ट जो होता है ना एलिगेटर कहाँ रहता है बच्चों? फ्रेश वाटर यानी पानी में रहता है. अच्छी पानी पीने लायक जो होता है ना, उस पानी में रहता है. नेक्स्ट टॉर्टाइज. अबाउट टॉर्टाइज यानी देखो बच्चों, कछुआ. हाँ, टॉर्टाइज लिव ऑन अ लैंड. जहाँ कहाँ रहता है बच्चों? जो कछुआ जो होता है ना, जमीन पर रहने वाला प्राणी है. दे हैव हेवियर डोन शेप्ड सेल यानी उसका जो शरीर की रचना है ना बच्चों, वो डोम यानी उसका जो कवच है ना बच्चों, वो बहुत हार्ड होता है. बहुत हार्ड होता है. समझ में आ रहा है आपको बच्चों? वो लैंड पर यानी जमीन पर रहने वाला प्राणी है, रेप्टाइल से उसका जो ऊपर सा जो अंग होता है ना, बहुत हार्ड होता है. टर्टल live in water. They have light flat shells. जितना ये हार्ड टॉर्टाइज का हार्ड होता है ना, उसके थोड़ा कम टर्टल का होता है. इसका जो ऊपरी भाग है ना, वो थोड़ा क्या है बच्चों, थोड़ा सा सेल जो होता है, उसका कवच जो होता है ना, थोड़ा कम होता है, हार्ड कम होता है. ओके, अगेन वन टाइम you also repeat after me. First reptile's name is lizard. Tell me. Lizard. Next, snake. Next, crocodile. Alligator. Tortoise. And turtle. Understood? Okay. So students, daily read flightless birds and reptiles. Today's notebook work. Today's 2-page homework. So students, daily learn and by heart. Okay. See here flightless birds. First flightless bird is ostrich. Oh yes. You also write this same. USTRICH. Ostrich. Kiwi. 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 Penguin. PENJUIN. Penguin. Last one is flightless bird. Emu. Emu. Okay. Next, reptiles. First reptiles is lizard. 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 Okay. Next, snake. SNAKE. Snake.
Next, crocodile. 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 Alligator. 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 Next, tortoise. 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 Next, turtle. 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 Okay. Again one time. First, reptiles, lizard. Second, snake, crocodile, alligator, tortoise and turtle. Next is ostrich. First flightless bird is ostrich, kiwi, penguin, emu. So students, today's 2 pages homework and daily read flightless birds, reptiles, these all spellings reads, okay, and by heart also. So students, today's class finished. Thank you.